तो आज जो है एकदम लड़ाई, मतलब जो आपको खींच रहा था पीछे, उससे आप मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, आप सफल हो जाओगे बिल्कुल। चलो ताली जाओगे जोरदार। पिछले 2 वर्षों से आपके द्वारा विभिन्न स्कूलों में प्रखंड अंतर्गत संस्कार नैतिकता की पाठ पढ़ाई जा रही है। इस पर 2 शब्द अपना व्याख्यान रूप में दें, जो बच्चों के लिए यह क्यों जरूरी है? देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है नो अहंकार ओनली संस्कार। और जब हमारे जो नई यूथ पीढ़ी है उनके अंदर ये संस्कार आ गया, वो अनुशासित हो गए, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर जब बच्चे संस्कारवान होंगे, मेरा समाज संस्कारवान होगा, और फिर एक अच्छे जो है जिस समाज की हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो वह हमारा सपना जो है वह फलीभूत होगा। यही इसका उद्देश्य है। सर, अभी तक में जहाँ भी ये संस्कारवान की जो आपका पाठशाला चला है, उसमें बच्चे ने अभी तक कहीं पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है? क्या बच्चे में जागरूकता आ रही है? बच्चे के पेरेंट्स में इस तरीके की भावनाएं जग रही है? बिल्कुल। इस क्षेत्र में हम लोग हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, अभिभावकों से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी मुलाकात होती है, और इसका सकारात्मक परिणाम है। उसी ऊर्जा से तो यह कार्यक्रम लगातार जारी है, नहीं तो ये कार्यक्रम कब का जो है रुक गया होता। सर, अभिभावकों के लिए इस तरह का कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित किया जा रहा है? कि बच्चे जो हमारे नए यूथ हैं, और यह उल्टा प्रवाह करने का प्रयास है कि बच्चे हमारे जब जो है समझ जाएंगे, हमारे अभिभावक भी जो है समझ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। के संस्कार को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है स्कूल प्रबंधक के द्वारा, तो आप जरा ये बतलाइए, क्या शिक्षक और अभिभावक का और बच्चों के साथ एक इस तरह का मीटिंग नहीं होना चाहिए, गोष्ठी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अभी जो समय चल रहा है, चूँकि मॉर्निंग आवर है, जोश ही नहीं है तो फिर जीवन, और जोश किस बात का? मारपीट करने का, कांची में घूमने का, चौक चौराहा पे जाने का, किस बात का? पढ़ाई का, संस्कार का, अच्छी आदतों का, एक नेक इंसान बनने का। ठीक है? नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्याप्ति धाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के विद्याप्ति प्रखंड के विद्याप्ति राजकीय कृत जो है +2 उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण के प्रांगण में। और आज ऑपरेशन संस्कार, ये माननीय एसडीपीओ महोदय दलसिंह सराय अनुमंडल के एसडीपीओ महोदय हैं, और उनके द्वारा जो एक ऑपरेशन संस्कार आप देख रहे हैं, जब से वो दलसिंह सराय प्रखंड में नियुक्त हुए हैं, तब से लेकर लगातार अपने क्षेत्र के लिए सजगता दिखाते हुए वो सभी शिक्षण संस्थान में पहुंचकर ऑपरेशन संस्कार जो कार्यक्रम है उसको चलाने का कार्य किए हैं। और बच्चों में जो संस्कार, किस तरह से बच्चे गुणवान बने, उसको लेकर उनकी कोशिशें लगातार रहती है। तो आज इसी कड़ी में जो एसडीपीओ महोदय हैं वो पहुंच चुके हैं विद्याप्ति जो उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। और जो दृश्य बनेगा, क्या दृश्य होगा, वो तमाम दृश्य के बारे में हम आपको दिखलाएंगे, तमाम दृश्य दिखलाएंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ बने रहे दृष्टि न्यूज विद्याप्ति धाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ऑपरेशन संस्कार कार्यक्रम में विद्यापति के इस पावन धरती पे राजकीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालय में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक अध्यक्ष महोदय, यहाँ के और आसपास के जितने भी हमारे अभिभावक और जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्यालय के शिक्षकगण, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रधानाचार्य महोदय, सभी पत्रकार बंधु, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चे और बच्चियां। तो यहाँ जितने भी बड़े हैं सबको सादर प्रणाम है मेरा, और जितने बच्चे हैं सबको ढेर सारा प्यार, कि आप जीवन में तरक्की करें। तो जितने पीछे बच्चे हैं, पीछे जो सीढ़ी पे भी बैठे हैं, आवाज आ रही है बालक? हाँ। तो आज जो आए हम लोग मिलने आए हैं, आज का उद्देश्य है, कार्यक्रम का क्या नाम है? ऑपरेशन संस्कार। आज का क्या कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है? ऑपरेशन नो अहंकार। क्या? ओनली
ऑपरेशन नो ओनली नो ओनली बिल्कुल। तो संस्कार तो बच्चे सारे सुने होंगे, संस्कार सबसे वाकिफ होंगे सारे बच्चे बच्चियां। संस्कार जरूरी है कि नहीं? घर में संस्कार जरूरी है कि नहीं? विद्यालय में संस्कार जरूरी है कि नहीं? अपने गांव में संस्कार जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। जिसके अंदर संस्कार नहीं हो कैसा है? और बिना संस्कार के कोई बालक या बालिका है, बच्चा या बच्ची अच्छा लगेगा क्या? नहीं है। इसका मतलब संस्कार सबके अंदर आवश्यक है। तो आप लोग तैयार हैं? आज जो भी बातें बताई जाएंगी आप सुनेंगे ध्यान से? ऐसा नहीं है ना कि हमको नहीं सुनना है, सब बेकार है सब संस्कार वगैरह ये सब हम लेकर के क्या करेंगे? नहीं ना। अभी अंत में क्या बोले कि जो बच्चे कुछ हैं जो गांची वगैरह में घूमते हैं उस पे थोड़ा सा जो है नजर, तो जो गांची में जा रहा है उसके अंदर संस्कार है, वो अच्छा करेगा? मम्मी पापा ऐसा चाहते हैं क्या कि वैसे घूमे मेरा बच्चा? नहीं। तो संस्कार इसका मतलब बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं संस्कार है क्या? पीछे पीछे बच्चे सीढ़ी तक पीछे, मतलब जब बोलेंगे पीछे तो सीढ़ी पर जो बैठा बच्चा वैसे एक हाथ उठा देगा, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि सुनाई दे रहा है। तो संस्कार गांव के भाषा में, क्योंकि हम भी क्या है गांव से ही, एकदम गांव से आए। आप ही की तरह जो है मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय ऐसे ही आप ही की तरह पढ़ाई किए हैं, समझ रहे हैं? तो संस्कार जो ग्रामीण भाषा में क्या है भाई? जितनी बुराई है उसको क्या करना है? और जितनी अच्छाई है, जितनी बुराई है उसको क्या अभी 5 मिनट के लिए, बस 1 घंटा के लिए, बस इस क्लास के लिए, कब तक के लिए? पूरे जीवन। जितनी बुराइयां हैं वो क्या करना है? और जितनी अच्छाइयां हैं तो अब क्या है भाई बुराइयां? यदि हम बात करें, आप लोग जैसे मम्मी पापा संस्कार की बातें क्या बताते हैं कि भाई बड़ों को प्रणाम करना है, घर के बड़ों को प्रणाम करना है, मोहल्ला वालों को गाली देना है। जितने बड़े हैं उनको आदर करना है, क्या है? संस्कार है। जितने बड़े हैं उनको आदर करना है, क्या है? यदि आप किसी को ऐसे प्रणाम करते हो क्या है? और यदि उन्हीं को पैर छू के एकदम वो करते हैं तो और ज्यादा। तो संस्कार में भी आप देख रहे हो ना, एक बार बोले ऐसे प्रणाम किया और किसी को देख कैसे ऐसे करने लगे, क्या है? अहंकार है। सड़क पर देखता हो ना वो कुत्ता इधर से उधर, इधर से उधर, इस पार से मारता है जब उस पार से इस पार। और कभी कभी कोई कुत्ता ऐसे दिखता है जो काटता है, डर लगता है ना, क्या कि दूर चलो भाई। वो कोई जानवर है, इधर देखो, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है कुत्ता। कोई जानवर है कि तुम्हारे घर में ही आसपास में होगा, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई है ना, कोई ऐसे मारता है तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा दूर हट गई। अब कोई मान लो कि अच्छा है, नहीं नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं क्या? तो वहां भी यार जानवर में भी एकदम बिल्कुल वो संस्कार है ना, समझ जाते हो? तो हमारे अंदर बच्चों में कितना संस्कार होना चाहिए, समझ रहे हो? कितना ज्यादा संस्कार होना चाहिए। और देखो शिक्षा और संस्कार, हम शुरू किए संस्कार की ही बात। शिक्षा, विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो जरूरी है ही, और उसी के अंदर संस्कार है। शिक्षा और संस्कार दोनों एक साथ है। आप खूब पढ़ लीजिए, अब खूब पढ़ के अपना जो है, जैसे आपको क्या बनना है? IPS, ठीक है। आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है?
डीएसपी। तो ताली बजाते रहना है। आपको पीछे में से कोई बताओ, आप बताओ क्या आपको क्या सोचे हो? हाँ आप बताओ। आर्मी। तो देखो और पीछे से कोई क्या पढ़ाई क्या बनना है आगे? और पीछे से कोई बोल दे अपने से क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई करके? हाँ बताइए। डॉक्टर। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप क्या करते हैं अभी? समाज सेवा। कोई खेती करता है, कोई शिक्षक है, कोई बैंक में जाना चाहता होगा, कोई आर्मी में जाना चाहता होगा, कोई आईपीएस बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई शिक्षक बनना चाहता होगा, कोई किसान बनना चाहता होगा, कोई बोलेगा नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बिजनेसमैन बनना चाहता होगा। तो जो आप बनना चाहते हो, सुनो पीछे बच्चे पीछे, जो आप बनना चाहते हो उसके पहले लगा दो संस्कार वाला शब्द और संस्कारहीन शब्द। संस्कार वाला शब्द और संस्कारहीन। संस्कार वाला शब्द जैसे निकम्मा, चोर, लापरवाह। नहीं सुनो पर ध्यान से। निकम्मा, चोर, लापरवाह, कामचोर, ठीक से टाइम पे नहीं आने वाला, ठीक से टाइम पे नहीं जाने वाला, अरे अपने से मतलब रखने वाला, ठीक से काम नहीं करने वाला, और उसके बाद जो बनना चाहते हैं वो लगा दो। कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना? मतलब आप जो बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप बन भी गए और उसके पहले भी संस्कार नहीं है शब्द। आपकी संस्कार वाला बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई। डॉक्टर एकदम समय से आना, एकदम ज्यादा जो है पैसा नहीं लेना, एकदम मरीज को ठीक से देखना, बहुत अनुशासित है। तो जो संस्कार का शब्द लगा दी, जो आपको बनना है, छोड़ो वो पहले बात का छोड़ो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने नाम के पहले लगा दो संस्कार वाला शब्द और संस्कारहीन वाला। जैसे पीछे मान लो कोई नाम है संजय, मोहन, राजू, गाछी में घूमने वाला राजू, मम्मी पापा का कहना नहीं मानने वाला राजू, ऐसे ही चौक चौराहे में दौड़ने वाला राजू, एक बहुत मेहनती राजू, समय पे स्कूल आने वाला राजू, जो सर बोलते हैं टाइम पे जो है उसका पालन करने वाला, जो होमवर्क दिया उसको करने वाला, मम्मी पापा का घर टीचर का कहना मानने वाला, फालतू यहाँ वहां नहीं घूमने वाला। कैसा लग रहा है? अरे तो अच्छा जब होगा तो अच्छा लगेगा, यही तो संस्कार है। मतलब इतना आपको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो अच्छा है, जो आपके मम्मी पापा को, जो आपके समाज को अच्छा लगता है, जो सबको अच्छा लगता है, वही संस्कार है। बच्चियां और पीछे जितने बच्चे हैं ये ध्यान से सुनिएगा। एक 6-7 का बच्चा था, 7th क्लास का, पिछड़ा मंडल में। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, 5 साल। तो एक बार हम गए, उस समय अभी तो बहुत बच्चे हैं, अभी तो 300-400 बच्चे होंगे। तो 6-7 का बच्चा था और मात्र 15 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? तो बताया गया ये सारी बातें, शिक्षा संस्कार की बात बताई गई। बढ़िया से पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, अच्छी बातें ग्रहण करना है, संस्कारवान बनना है। अपने नाम के पहले जो क्या संस्कार वो लगाना, सब बच्चा समझ गया। 15-20 दिन के बाद उस विद्यालय में गए। पीछे 6 क्लास वाला कौन है? 6 क्लास वाला पीछे 9 वाला, जो अच्छा है देखने में, मतलब हाइट लग रहा वैसे ही। तो 15-20 दिन बाद दोबारा गए उस विद्यालय में। स्पष्ट है? जो बच्चा से बात हुई थी, दोबारा ऐसे ही हम उठाए एक बच्चे को और बोले बताओ तुम क्या सीखे 15-20 दिन पहले जो बताया गया था। वो बच्चा बताया कि सर पहले हम समय से उठते
नहीं थे। समय से पहले जब मन किया उठे, जब मन किया बस ऐसे ही उठे, नहाया हुआ नहीं, स्कूल चल दिए। स्कूल में गए तो टीचर का कहना नहीं मान रहे हैं, ऐसे ही भगवा रहे हैं, स्कूल से धीरे से गाछी में चले गए, समझ रहे हो। लेकिन वो आपके बताने के बाद आप एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम टाइम टेबल से एकदम परफेक्ट कर दिए हैं। अब जब के पढ़ाई कर रहे हैं, पहले 1-2 घंटा पढ़ाई करता था, पहले कितना पढ़ाई करता बच्चा हो, अब बोला कि टाइम टेबल फिक्स कर 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं। हम बोले ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट वगैरह में भी मार्क्स आने लगा है पूरा, ट्यूशन वगैरह में भी पहले 3-4 नंबर आता था, अब 15-20 नंबर आने लगा, और पढ़ाना एकदम, अब समझ रहे हो। तो हम यहाँ तक तो ठीक है। हम बोले और क्या हुआ, अपने से हमको ये ध्यान नहीं था कि क्या फीलिंग और क्या हुआ। मतलब मेरे पूछने का मतलब था कि ज्यादा पढ़ने लगे, संस्कारवान हो गए, तो कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कहीं बेचैनी नींद तो नहीं आने लगा, करिए हम कहाँ से संस्कारवान हो गए, हम कांची में घूमना बंद कर दिए, हम टीचर का कहना मानने लगे, हम मम्मी पापा का कहना मानने लगे, तो कहीं बीमार तो नहीं हो गए। क्या फीलिंग है अंदर से। तो बच्चा बताया कि सर पहले मम्मी पापा जो है मांगते थे तो कुछ टाल देते थे, थोड़ा सा चक्कर ले लेना ना, परसों ले लेना, जैसे कॉपी मांग रहे हैं खरीदने के लिए, पेन के लिए, पिताजी उसके मजदूरी वगैरह करते थोड़ा सा होता है ना। लेकिन अब जो मांगते हैं, अब जो मांगते हैं वो तुरंत मिल जाता है। बोले और अब बोला क्या बहुत खुश रहते हैं मम्मी पापा एकदम। क्या करते हैं, क्या करते हैं मम्मी पापा, ताली है उस बच्चे के लिए। मतलब आप संस्कारवान जब हो जाइएगा, मतलब आपके अंदर जो सिंह है, सिंह मतलब समझते हो ना, सिंह मतलब बगल वाला डर रहा है कि कभी मार देगा, कब रास्ते में घेर कर लगेगा मारपीट करने, वही तो सिंह है। तो वो जब वो आप संस्कारवान जब हो जाओगे, आप ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे, आप आज्ञाकारी हो जाओगे, तो आपके मम्मी पापा क्या गुस्सा हो जाएंगे कि खुश होंगे? मम्मी पापा को अच्छा लगेगा खराब लगेगा? तो आपको ज्यादा आपकी बात मानेंगे, आपको ज्यादा प्यार करेंगे कि कम? स्पष्ट है यार, ताली बजाइए सब अपने। तो आज सब सोच लिया है कि यहाँ से एकदम संस्कारवान बन के जानना है। अब तो संस्कारवान तो है ही सारे, लेकिन जो कमियां हैं वो जो है वो भी दूर करके, ये सब सोच लिया है पीछे भी कि नहीं हमको इस सब से नहीं मतलब है। पीछे का बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं पहले ऐसा हुआ है, संस्कार का सब बता दिया गया, ऐसा हुआ है। घर गया बच्चा, शाम हुआ, गया मम्मी पापा को बताया, बहुत बढ़िया बात बताया गया, एकदम आए थे सर, एकदम पूरा लाओ, खाना वाना लाओ, एकदम चावल दाल, थोड़ा सा लाओ, पकौड़ी वकड़ी बनाई और लाओ, खाए। खाने के बाद अच्छा ठीक है अब तो पढ़ाई होगा, लाओ पहले सो लेते हैं। सोने के बाद फिर क्या बात हुआ था, गाछी में नहीं जाना है, चौक चौराहा पे मैंने फालतू। तो अब उसके बाद फिर उठे था, ठीक है नहीं जाना है, अच्छा आज भर करते हैं, कल से या मान लो कि तुम समझदार हो, नहीं जाने का मन है, लेकिन वो बगल वाला आ रहे क्या, अरे नहीं चलो चलते हैं, नहीं भाई नहीं, अरे क्या है चलो ना, क्या हो गया, अब तुम बता भी रहे हो कि क्यों नहीं जा रहे हो, नहीं छोड़ो ऐसे हम नहीं जाएंगे, अरे छोड़ो हुआ थे डीएसपी साहब ने बताए हैं कि नहीं फालतू घूमना नहीं चाहिए। तो वो बोलेगा सामने वाला बगल वाला, छोड़ो ना, छोड़ो वो आए हैं बताएं, चलो आज भर चलो, बस आज भर कल से मत जाना। और फिर जैसे फिर सब बात हो जाएगी खत्म। तो आप अपने आप पे आपका कितना नियंत्रण है, स्पष्ट है बच्चियां? आप अपने मन मस्तिष्क विचार पे कितना, अरे संस्कार क्या है, अपने आप पे नियंत्रण है।
कंट्रोल, अपने आप पे, और उसका मम्मी पापा जो डांटते मारते हैं वो क्या करने के लिए जब हो जाते हो अनकंट्रोल तो वो बोलते हैं कंट्रोल। अब बचपन में हमारे जमाने में भी कुछ कहानी है, हमारे जमाने में उस समय पिक्चर वगैरह जो इसमें टीवी और मोबाइल की बात होते रहेगा, उस समय पिक्चर वगैरह जो है सिनेमा वो केवल, अभी तो रात दिन आता 24 घंटे आता है ना, तो उस समय संडे को केवल आता था, केवल क्या संडे को शाम में 4 बजे, केवल संडे को शाम में 4 बजे एक बस पिक्चर एक, और उस समय लाइट रहता नहीं था यार, और टीवी वगैरह भी गांव घर में था नहीं, किसी तरह से जुगाड़ हुआ था पुराना टीवी। अब पिक्चर आता था एक सप्ताह में, और अभी कितना देर आता है टीवी खोलोगे तो 24 घंटे, कितना 24 घंटे, मोबाइल खोलोगे तो कितना 24 घंटे, और उस समय 3 घंटा, एक मूवी वाला 3 घंटा। तो पिताजी मेरे जो अपना मार्केट से 4 बजे तो 5-6 बजे आते थे। पहले की बात है, गांव में बहुत लोग, कुछ लोग, बहुत तो नहीं कुछ लोग जो मतलब लगेगा कमेंट करेंगे, पीछे आप मान लो आर्मी की तैयारी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई कमेंट करेगा, कुछ करेगा, अरे बड़ा ही जो है हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक कहानी है, पीछे वाले आर्मी वाले कौन है, पीछे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, बच्चियों में आर्मी पुलिस वाले कौन कौन है, ठीक है, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि आर्मी वाला ही कहानी है, इसलिए तो 3 लड़के जो है ना दौड़ते थे, 3 बच्चे, तो किसी दिन संडे को वो लोग 10 किलोमीटर दौड़ता था, कितना दौड़ता था, 10 किलोमीटर, और बाकी दिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ता था। तो जिस दिन 2 किलोमीटर दौड़ता था ग्राउंड में दौड़ता था, और 10 किलोमीटर कहाँ दौड़ता था, रोड पे, कहाँ दौड़ता था, एक गार्जियन थे, तो लड़के दौड़ रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो, पीछे वाले जो तैयारी कर रहे थे आर्मी की भर्ती की, तो लड़के दौड़ रहे थे रोड पे 10 किलोमीटर, और एक पिताजी थे अपने लड़के के साथ, एक पिताजी अपने बच्चे के साथ खड़े थे। इसमें कहाँ संस्कारहीनता है, बेटा के साथ खड़े थे और खैनी बना रहे थे, क्या कर रहे थे, समझ रहे हो, खैनी बता रहे हैं, और वो लड़के क्या कर रहे थे, और पिताजी क्या कर रहे थे, किसके साथ, मैंने वो खड़ा था, ये ठीक नहीं है बात। उसके बाद अब बनाते बनाते बोल रहे हैं, तो लड़का सबको एकदम सही नहीं है कि दिखा रहा है, सर क्या कर रहा है, दिखा रहा है, क्या कर रहे हो, दिखा रहा है, मैंने दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है, अरे 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो आंगन में दौड़ेगा जी, रोड ही में दौड़ेगा, तो क्या सोच रहे, दिखा रहा है, ठीक है। मेरे पास आया लड़का लोग, 2-3 दिन बाद मेरे पास आया, बोला सर क्या बताएं सर, एकदम मन दुखी हो गया, क्या हुआ, हम लोग अब जब दौड़ रहे हो और कोई जोर से सुना के बोलेगा तो कान में जाएगा ना, तो मन दुखी हो गया सर, हम लोग बताइए मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे थे सर, और वो बलवा थे, तो वो अपना बोल रहे थे कि दिखा रहा है। तो अब सुनो हम क्या बोले, हम सुने, ध्यान सुनने का बात, सुनने के बाद हम बोले कि ठीक है, तो दिखा रहे थे, तो अगला जो भर्ती आ रहा है, अगली जो भर्ती आ रही है, उसमें क्या करना है, भर्ती निकाल के दिखा देना है, क्या करना है, क्या हम बोलेंगे आगे मार कर लेना, संस्कारवान व्यक्ति मार करता है, क्या हम बोले कि जो अगली भर्ती आ रही है उसमें कैसे दिखा देना है, भर्ती निकाल के, मतलब जो नौकरी है जो दौड़ होगा
उसमें निकाल के कंप्लीट करके क्या करना है, और ठीक अगले 6 महीने बाद, पीछे वाले, ठीक अगले 6 महीने बाद दौड़ हुआ और उन बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ और मिठाई का डब्बा लेकर के सब पहुंचा, समझे? और तीनों किट का जो सिलेक्शन जो फाइनली क्या हुआ, हो गया। उसके बाद तालियां सबकी बच्चों के लिए। अब उसके बाद की कहानी हम अपने से बता रहे हैं। उसके बाद नहीं बात, झूठ तो बोलते नहीं है। तो उसके बाद अब वो जो होंगे, जो बोल रहे दिखा रहा है, अब वो बेटा साथ में था, वो क्या बोल रहे होंगे पता है? अपने से हम बोल रहे हैं, अपने से। अब मान लो बेटा बगल में खड़ा होगा तो अब जाते हुए देखेंगे अपने माँ पिताजी को, अपने दादा दादी को, अपने बड़ों को, अपने ईश्वर को याद करके, स्मरण करके पहले, और मुट्ठी जोर से बंद करके अब वो बातें सोचिए कि आज यहां एकदम मुट्ठी जोर से बंद करने का मतलब है कि अपने आप पे नियंत्रण रखते हुए सोचिए, अपने आप को एकाग्र करिए कि आज जो बातें हुई हैं, संस्कार की बातें हुई हैं, अनुशासन की, नैतिकता की, कि आज से जो भी बुरी आदतें हैं जो हम यहाँ पे सोच लिए हैं, त्याग करके यहाँ से जा रहे हैं, जितनी अच्छी आदतें, अच्छी बातें ग्रहण किए हैं, बिल्कुल आज से संस्कारवान छात्र, संस्कारवान तो हैं ही, लेकिन जो भी कमियां थी अभी सोचिए एकदम आंख बंद करके, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। विद्यालय में आज एसडीपीओ सर के द्वारा प्रोग्राम संस्कार के तहत बच्चों को नैतिकता, संस्कार और विभिन्न तरह की सीख दी गई। क्या लगा उनके द्वारा जो स्पीच बच्चों के लिए दी गई? क्या कहेंगे, कैसा था? और इस तरीके का कार्यक्रम सभी जगह होना चाहिए, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का धन्यवाद। मेरे लिए आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली रहा। विद्यालय के इतिहास में हमने छात्र अभिभावकों को सर से जोड़ने का काम किया। ऑपरेशन संस्कार के तहत सर के माध्यम से लगभग 3 घंटे तक बच्चों को अनुशासन, चरित्र, नैतिकता सबका पाठ पढ़ाया गया। विभिन्न प्रकार के जो फैमिलियर उदाहरण हैं उसके तहत बच्चों को सटीक, जो सीधे सीधे उनके माइंड में वो बातें बैठ जाए, इस तरह से काफ़ी विद्वान हमारे डीएसपी साहब हैं और ये हमारे लिए आज का सौभाग्य का दिन रहा। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से एसडीपीओ सर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। क्या फ़ायदा होगी इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में अभिभावक बिजी हैं अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, चूँकि उपार्जन आवश्यक है। बच्चों को वो गाइड कर नहीं पाते, संस्कार दे नहीं पाते, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में वो बता नहीं पाते, उनके पास समय का अभाव है। विद्यालय में हम लोग उस कार्य को करते तो हैं, लेकिन होता है ना, एक ही तरह का टेस्ट बार बार लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए टेस्ट में बदलाव भी आवश्यक होता है। तो शिक्षक जिनसे वो रोज़ रूबरू होते हैं, उनके द्वारा भी नैतिकता का पाठ, सामान्य जनजीवन में आप कैसे सफल होंगे, इन चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज जो डीएसपी साहब के द्वारा यहाँ पे संस्कार, नैतिकता की पाठ पढ़ाया गया, क्या यहाँ के शिक्षक और आपके द्वारा भी उस पर पहल की जाएगी बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे विद्यालय के परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिका उन सब चीज़ों का बड़े ही गौर से, गहराई से अवलोकन कर रहे थे और अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो तत्पर होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है बच्चों के संस्कार को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है स्कूल प्रबंधक के द्वारा, तो आप जरा ये बतलाइए, क्या शिक्षक और अभिभावक का और बच्चों के साथ एक इस तरह का मीटिंग नहीं होना चाहिए, गोष्ठी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अभी जो समय चल रहा है, चूँकि मॉर्निंग आवर है, 7 बजे से ही कड़ी धूप, मैंने तो इस ग्राउंड में व्यवस्था की थी
कि हमारे बच्चे अभिभावक जो है सो यहाँ पर उपस्थित हों और इसका लाभ लें, लेकिन धूप की कड़ाई की वजह से हमने उसको फिर शिफ्ट किया बरामदे में। तो आगे अनुकूल वातावरण होने की स्थिति में मैं शिक्षक, अभिभावक, छात्र सभी का एक गोष्ठी आयोजित करूंगा और शानदार तरीके से, भव्य तरीके से करूंगा। क्या नाम है सर? अमित भूषण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीयकृत विद्यापति +2 उच्च विद्यालय, मोबाइलपुर दक्षिण। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।